नमस्ते। सोम प्रदोष व्रत के बारे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। सोम प्रदोष व्रत क्या है? अर्थ मतलब प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि चांद के 13वें दिन को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सोम का अर्थ सोमवार है, जो भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। महत्व: सोमवार और प्रदोष का यह दुर्लभ संयोग इस व्रत के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य, धन समृद्धि और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसे करने से भगवान शिव की कृपा से सभी दुख, कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। यह संतान प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए भी बहुत उत्तम माना जाता है। सोम प्रदोष व्रत कब करना चाहिए? यह व्रत हर महीने 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। आपको वह त्रयोदशी तिथि चुननी चाहिए जो सोमवार को पड़ती हो। पंचांग, कैलेंडर देखकर आप उस तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण समय: इस व्रत में पूजा का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल माना जाता है। यह सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक। सोम प्रदोष व्रत के नियम, पूजा विधि। सोम प्रदोष व्रत करते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत का संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूरे दिन व्रत करने का संकल्प लें। पूरे दिन का व्रत भक्त अपनी इच्छानुसार निर्जला, बिना पानी के या फलाहार, फल, दूध, पानी आदि लेकर व्रत रख सकते हैं। दिन भर नमः शिवाय का जाप करते रहें। दोबारा स्नान: प्रदोष काल शाम में पूजा करने से पहले एक बार फिर से स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा की तैयारी: भगवान शिव के परिवार की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। पूजन: गाय के गोबर से मंडप बनाकर पूजा करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल का मिश्रण से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चावल, चंदन, भस्म और फूल, अपराजिता के फूल विशेष फलदायी होते हैं, अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पारण: व्रत खोलना। व्रत का पारण, व्रत खोलना, अगले दिन सूर्योदय के बाद करना शुभ माना जाता है। पारण से पहले शिवजी की पूजा करें और उन्हें भोग लगाकर व्रत खोलें। सबकी अलग पिक बना दो। सोम प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसके परिवार में उसका एक पुत्र था। ब्राह्मणी अपना और अपने पुत्र का पेट भरने के लिए रोज सुबह भीख मांगने निकलती थी। एक दिन जब वह भीख मांगकर लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक घायल और अनाथ राजकुमार को देखा। पड़ोसी राज्य के शत्रु ने उस पर आक्रमण करके उसका राज्य छीन लिया था और उसके पिता, राजा, को बंदी बना लिया था। दयालु ब्राह्मणी उस राजकुमार को अपने घर ले आई और अपने पुत्र की तरह ही उसकी भी देखभाल करने लगी। इस प्रकार ब्राह्मणी अपने पुत्र और उस राजकुमार के साथ रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी को किसी महात्मा ने सोम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताया। महात्मा ने ब्राह्मणी को इस व्रत को विधि विधान से करने की सलाह दी, जिससे उसके दुखों का निवारण हो सके।
ब्राह्मणी ने महात्मा के बताए अनुसार पूरे भक्तिभाव से भगवान शिव का प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। वह प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करती, कथा सुनती और नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। कुछ समय बाद दोनों बालक वन में घूमने गए। वहां उनकी मुलाकात गंधर्व देश की राजकुमारी से हुई। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। राजकुमारी ने राजकुमार को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए राजकुमार ने ब्राह्मणी से अनुमति मांगी। चूंकि ब्राह्मणी शिव भक्त थी और सोम प्रदोष व्रत के पुण्य से राजकुमार को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत खुशी खुशी अनुमति दे दी। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। इसके पश्चात राजकुमार ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी सेना को संगठित किया और अपने राज्य पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित किया। उसने अपने पिता को कारावास से मुक्त कराया और पुनः अपना राजसिंहासन प्राप्त किया। राजा बनने के बाद राजकुमार ने उस गरीब ब्राह्मणी और उसके पुत्र को राजकीय सम्मान के साथ अपने महल में बुलाया और उन्हें सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन प्रदान किया। कथा का सार। यह कथा बताती है कि सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से गरीब ब्राह्मणी और राजकुमार के सभी दुख दूर हो गए और उन्हें ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सबसे शुभ समय। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा सूर्यास्त के तुरंत बाद करनी चाहिए। आज की पूजा के लिए आपके पास शाम 5:27 बजे से लेकर 8:06 बजे तक का समय है। इस समय के भीतर कभी भी पूजा शुरू की जा सकती है। शिवजी का विशेष मंत्र। पूजा के दौरान इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र आयु, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अत्यंत लाभकारी है। पूरा मंत्र एक साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र का अर्थ। इस मंत्र के माध्यम से भक्त भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, जो अपनी सुगंध, ज्ञान और शक्ति से जीवन का पोषण करते हैं और हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। उर्वारुकमिव बंधनान्, जैसे ककड़ी या खरबूजा पक जाने पर अपने आप डंठल के बंधन से मुक्त हो जाती है। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, लेकिन अमरता से नहीं, अर्थात मोक्ष दें और संसार के बंधनों से छुटकारा दें। यह मंत्र जाप करने वाले को स्वस्थ जीवन, लंबी आयु और अंत में मोक्ष प्रदान करता है।